फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, बेन द लायन। तो यहाँ पर बेन शेर का नाम है। बेन एक शेर का नाम है। बेन द लायन यानी लायन का शेर बेन है। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। स्टोरी अच्छी होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। पहले मैं ये है इसका फ्रंट पेज और इधर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। बेन वाज द स्टार अट्रैक्शन एट द सर्कस। बेन वाज यानी था, द स्टार अट्रैक्शन। तो स्टार अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि मुख्य आकर्षण एट द सर्कस, यानी सर्कस का मुख्य आकर्षण कौन था? तो बेन। द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, केम स्पेशली टू सी हिम परफॉर्म, यानी बच्चे, केम यानी आते थे, स्पेशली यानी खास तौर पे, टू सी यानी देखने के लिए, हिम यानी उसे, टू सी हिम परफॉर्म यानी उसका प्रदर्शन। तो बच्चे खास तौर पे उसका प्रदर्शन देखने के लिए आते थे। ही वेंट थ्रू hoops and climbed up several boxes and ladders. He went यानी कि वह, went यानी जाता था, through यानी कि माध्यम से, hoops यानी कि hoops के माध्यम से, hoops से गुजर करके, और hoops होता है वो जो बड़े बड़े गोल गोल रिंग होते हैं उससे, तो उससे वो गुजर करके वो जाता था। थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जिसका मतलब हो गया कि माध्यम से। एंड क्लाइम्ड अप और वो चढ़ता था, सेवरल बॉक्सेस यानी कि कई, बॉक्सेस यानी बक्से, एंड लैडर्स और सीढ़ियाँ। तो वो हुप से गुजरता था और कई बॉक्सेस और लैडर्स को, वो लैडर्स पे वो चढ़ता था। किसकी बात हो रही है? तो बेन जो कि एक लायन था। एंड लैडर्स सीढ़ियों को। एंड वेन ही रोड द चिल्ड्रेन हेल्ड देयर ब्रीथ्स, और जब ही रोड यानी कि वह दहाड़ता था, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि लायन के लिए यूज किया गया है। जब वह दहाड़ता था, द चिल्ड्रेन बच्चे, हेल्ड देयर ब्रीथ्स यानी कि जो बच्चे थे अपनी सांसें रोक लेते थे। तो यहाँ पर होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कुछ हेल्ड का मतलब पकड़ने से नहीं है, यहाँ पर हेल्ड का मतलब है कि अपने वो सांसें रोक लेते थे। ही वाज मैग्निफिसेंट एंड फरोशस एज वेल। ही वाज यानी वह था, मैग्निफिसेंट का मतलब हो गया शानदार, एंड फरोशस का मतलब हो गया कि वो क्रूर, एज वेल यानी भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह क्या था? वाज यानी था, शानदार और क्रूर भी था। तो ये मैग्निफिसेंट एंड फरोशस ये दोनों एडजेक्टिव्स हो गए जो कि लायन के बारे में बताया जा रहा है कि लायन क्या था? तो शानदार भी था और क्रूर भी था। बट लेकिन, वेन वाज वेरी सैड, लेकिन जो वेन था वो बहुत ही उदास था। ही वाज लॉनली, वह लॉनली यानी वह अकेला था। ही हेटेड हिज लिटिल केज बीइंग ड्रैग्ड रैटलिंग ओवर रोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ही हेटेड यानी कि वह नफरत करता था। हेट की सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया, हेटेड यानी वह नफरत करता था। हिज लिटिल यानी कि अपने छोटे से केज यानी पिंजरे से, वो छोटे से अपने पिंजरे को, बीइंग ड्रैग्ड रैटलिंग। तो यहाँ पर ये पैसिव के रूप में, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, पैसिव के रूप में। तो इसका मतलब हो गया कि वो क्या नफरत करता था, किस चीज़ से? तो अपने पिंजरे को घसीटे जाने से, ओवर रोड्स यानी कि सड़कों के ऊपर, फ्रॉम यानी से, वन प्लेस टू अनदर यानी कि एक स्थान से अनदर यानी दूसरे स्थान पर जब घसीटा जाता, घसीट कर ले जाया जाता था उसके पिंजरे को, तो उससे वो नफरत करता था। तो ड्रैग मतलब होता है घसीटना। रैटलिंग यहाँ पर मतलब जो घसीटने के साथ जो आवाज़ आती है तो उसके लिए यूज किया गया है। ड्रैग्ड रैटलिंग ओवर रोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक स्थान से दूसरे स्थान से जो घसीट कर ले जाया जाता था तो उससे वो नफरत करता था, यानी उसे वो पसंद नहीं था। ही वांटेड वह चाहता था, टू वॉक
इन द ओपन, यानी कि वो क्या चाहता था, तो वो चलना चाहता था इन द ओपन, यानी खुले में वो चलना टहलना चाहता था। विथ अदर लायंस, यानी कि दूसरे शेरों के साथ। He wanted to run and feel the wind rushing through his mane. He wanted, वह चाहता था, to run यानी दौड़ना, and feel और महसूस करना चाहता था, the wind यानी कि हवा को, rushing का मतलब हो गया wind rushing यानी बहती हवा को, through his mane यानी कि अपनी मेन। तो मेन का मतलब ये हो गया, जो शेर के गर्दन पे बाल होते हैं ना, उसे मेन बोलते हैं। जो भी जानवरों होते हैं जिसके गर्दन पे बाल होते हैं तो उसे मेन कहा जाता है। तो वो बहती हवा को अपने बालों में महसूस करना चाहता था, फील करना चाहता था। बट लेकिन देयर वाज नथिंग ही कुड डू टू चेंज हिज लाइफ। लेकिन देयर वाज नथिंग यानी वो कुछ भी नहीं, ही कुड डू यानी वो कर सकता था, टू चेंज यानी बदलने के लिए, हिज लाइफ अपना जीवन। तो वो अपना जीवन बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ही लव्ड द सर्कस ऑनर, ही लव्ड यानी कि वह प्यार करता था, द सर्कस ऑनर यानी जो सर्कस का जो ऑनर था, मालिक था, उसे वो प्यार करता था। हु वाज एन क्रोबैट, जो था एक क्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब ये हो गया जो कि खेल दिखाने वाला, कलाबाज, उसे एक्रोबैट कहते हैं। तो वो एक्रोबैट था। वाज यानी था, काइंड तो क्या वो दयालु, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो दयालु था। टू हिम यानी उसके प्रति। हिज कीपर वाज ऑल्सो वेरी केयरिंग, हिज कीपर यानी उसका जो रखवाला था, कीपर था, वाज था, ऑल्सो यानी भी, वेरी केयरिंग यानी कि बहुत ही, केयरिंग यानी कि ख्याल रखने वाला था, उसका रखवाला भी ख्याल रखने वाला था। यहाँ तक हो गया। तो ये है सर्कस का शेर जिसका नाम है बेन, और ये सभी है सर्कस के ही, और ये देखने वाले बच्चे। वन डे एक दिन, अ मैन केम टू वॉच द सर्कस विथ हिज फैमिली। एक दिन अ मैन एक आदमी, केम यानी आया, टू वॉच यानी देखने के लिए, द सर्कस सर्कस को देखने के लिए एक दिन एक आदमी आया, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। ही हैड अ लिटिल गर्ल, उसकी एक लिटिल गर्ल थी यानी छोटी बेटी थी, छोटी लड़की थी यानी छोटी बेटी थी उसकी। सेली क्या क्या था उसकी बेटी का नाम सेली। हु इंजॉयड द शो, जिसने, इंजॉयड यानी कि इंजॉयड यानी आनंद लिया, द शो यानी कि उस शो का। ट्रीमेंडसली, ट्रीमेंडसली का मतलब हो गया कि काफ़ी, काफ़ी उसने आनंद लिया। भरपूर जिसे बोल सकते कि भरपूर उसने वो आनंद ली। तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि सेली के लिए यूज किया गया है। सेली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि सेली उस शो का बहुत ही भरपूर आनंद ली, इंजॉय की। एट द एंड ऑफ द शो, एट द एंड ऑफ द शो का मतलब हो गया कि उस शो के समाप्त होने पर द मैन टुक, उस आदमी ले गया, वो आदमी ले गया, हिज फैमिली अपने परिवार को, टू मीट यानी कि मिलाने के लिए, एवरीवन यानी हर किसी से मिलाने के लिए, बिहाइंड द टेंट यानी टेंट के पीछे। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और टेंट मतलब यानी तंबू के पीछे जो सर्कस वाले रहते हैं ना, तो वो सर्कस के जब सर्कस शो ख़त्म होता है तो उसके बाद उनसे मिलने के लिए अपने परिवार को, फैमिली को ले जाता है। दे मेट द एक्रोबैट्स, वे मिले, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट किससे, तो द एक्रोबैट्स यानी कि कलाबाजों से। द क्लाउन्स, क्लाउन्स का मतलब हो गया जोकरों से। एंड द एनिमल्स और जानवरों से। सेली हैड अ लवली टाइम स्पेशली विथ द क्लाउन्स। सेली हैड अ लवली टाइम का मतलब होगा कि सेली ने लवली टाइम यानी कि बहुत ही अच्छा समय उसने बिताया, स्पेशली यानी खास तौर पर, विथ द क्लाउन्स यानी जोकरों के साथ। तो सेली ने अच्छा टाइम स्पेंड किया सर्कस में, खास तौर से उसके साथ, ये क्या बोलते हैं, जोकरों के साथ। बट लेकिन वेन सी सॉ द लायन यानी कि जब उसने वह देखी, द लायन यानी शेर को, तो यहाँ पर वेन का मतलब हो गया जब। सी स्टूड साइलेंटली वॉचिंग वेन, सी स्टूड यानी वह खड़ी रही। सी प्रोनाउन हो गया, सेली के लिए यूज किया गया है, चूँकि वो एक लड़की है इसीलिए सी
प्रोनाउन यूज किया गया है। स्टूड यानी वो खड़ी रही। कैसे खड़ी रही? तो साइलेंटली खड़ी रही। वाचिंग यानी देखते हुए चुपचाप वो खड़ी रही। बेन यानी उस शेर को। लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द केज, लाइंग यानी पड़ा हुआ, इन अ कॉर्नर यानी एक कोने में, ऑफ द केज यानी पिंजरे के एक कोने में बेन को उसने पड़ा हुआ देखी। हर फादर यानी उसके पिता लुक्ड डाउन एंड सॉ हर क्राइंग, तो उसके जो पिता थे सैली के, लुक डाउन यानी उन्होंने देखा, नीचे देखा, एंड सॉ और देखा, हर क्राइंग यानी कि उसे रोते हुए। ही आस्क्ड हर व्हाई शी वाज क्राइंग, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, हर यानी उससे, किससे? तो हर प्रोनाउन यूज किया गया सैली के लिए। सैली से पूछा। व्हाई यानी क्यों, शी वाज क्राइंग वह क्यों रो रही थी, यानी वो क्यों रो रही है, ऐसा उसके पिता ने सैली से पूछे। यहाँ पे देख पिक्चर में है सैली रो रही है और ये पिंजरे में शेर है, उदास है, दिख रहा है पिक्चर में ही, और उसके पिता हैं और ये सर्कस के जो लोग हैं। तो उसके पिता पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है। पापा ही लुक्स सो अनहैप्पी एंड लोनली, पापा ही लुक्स यानी कि वह लग रहा है, सो अनहैप्पी बहुत ही दुखी, एंड लोनली और अकेला। यू हैव अ बिग जू यानी आपके पास है, अ बिग जू, तो यहाँ पे है पोजेशन को दिखा रहा है, प्रेजेंट की पोजेशन को, कि आपके पास है एक बड़ा सा जू, जू मतलब चिड़ियाघर। कांट वी टेक हिम देयर, तो यहाँ पे वो पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है कि क्या हम उसे टेक यानी ले नहीं जा सकते हैं, देर यानी वहाँ पे। तो सैली अपने पिता से बोलती है कि पिता आपके पास तो एक बड़ा सा जू है, क्या हम उसे नहीं ले जा सकते हैं? आस्क्ड सैली, सैली ने पूछा। सैलीज फादर यानी कि सैली के पिता मिस्टर गोल्डर वाज अ नेचरलिस्ट, तो जो सैली के पिता थे मिस्टर गोल्डर वाज थे एक नेचरलिस्ट का मतलब ये हो गया कि क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादी, जिसे प्रकृति से प्यार हो, नेचर से प्यार हो, तो उसके पिता एक प्रकृतिवादी थे। हु हैड मेड जिन्होंने बनाया था, और लार्ज जू एक बड़ा चिड़ियाघर, इन विच यानी जिसमें, ईच एनिमल यानी प्रत्येक जानवर, हैड अ लार्ज स्पेस यानी प्रत्येक जानवर के लिए, हैड यानी था, अ लार्ज स्पेस फॉर इटसेल्फ यानी प्रत्येक जानवर के लिए एक बड़ा सा स्पेस यानी जगह था, फॉर इटसेल्फ यानी स्वयं उनके लिए, यानी जानवरों के लिए एक बड़ा सा स्पेस था जो सैली के पिता ने चिड़ियाघर जो बनवाया था उसमें। विथ नेचुरल सराउंडिंग्स, साथ में क्या था, तो नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, सराउंडिंग्स यानी परिवेश बोल सकते हैं, माहौल वहाँ का क्या था, नेचुरल था, प्राकृतिक था। द एनिमल्स जो जानवर थे, वर यानी थे, ऑलवेज यानी सदैव, इन पेयर्स यानी जो जानवर थे वो सदैव जोड़े में थे। सो दैट ताकि, दे माइट नॉट बी लोनली ताकि वे नॉट यानी नहीं, बी यानी होना, लोनली यानी अकेला, ताकि वो अकेला ना हो सके, इसीलिए उन्हें जोड़े में रखा गया था। एंड माइट हैव देयर ऑन फैमिलीज, और माइट हैव यानी कि उनका हो, देयर यानी अपना, ऑन फैमिलीज यानी अपना परिवार हो। तो माइट यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया गया, हैव यानी मतलब ये दिखाने के लिए कि उनके पास हो, क्या हो, तो अपना खुद का परिवार हो, इसीलिए उन्हें जोड़े में रखा गया था, पेयर में रखा गया था। मिस्टर गोल्डन आस्क्ड द ऑनर, तो जो गोल्डर थे मिस्टर गोल्डर, उन्होंने पूछा किससे, तो ऑनर यानी मालिक से। कैन वी डिस्कस समथिंग यानी कि क्या हम डिस्कस यानी बातचीत कर सकते हैं, समथिंग यानी कुछ, प्लीज़ कृपया। तो सैली के पिता पूछते हैं ऑनर से कि क्या हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। द ऑनर लुक्ड एट मिस्टर गोल्डर क्वेश्चनिंगली, जो ऑनर था, लुक्ड उसने देखा, किसे, तो एट मिस्टर गोल्डर को उन्होंने देखा, ऑनर ने देखा मिस्टर गोल्डर को, कैसे देखा, तो क्वेश्चनिंगली यानी बोल सकते हैं कि सवालिया निगाह से, यानी कि ऐसा पता चलता हो कि जैसे कुछ वो पूछने वाले, सवाल उसके मन में हो कि क्या पूछने वाला है, क्या बात करने वाले हैं, इस तरह से, तो सवालिया निगाह से उसने देखा। आई हैव अ जू, मेरे पास एक चिड़ियाघर है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस बिल्ट टू कीप एनिमल्स इन अ नेचुरल
हैबिटेट एज फार एज पॉसिबल। इट इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस, यानी कि यह है बहुत ही स्पेशल प्लेस, यानी कि खास स्थान, जगह। बिल्ट यानी कि बनाया गया है, बिल्ड की सेकेंड फॉर्म बिल्ट हो गई। टू कीप यानी रखने के लिए खास जगह बनाया गया है। एनिमल्स यानी जानवरों को इन अ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इन यानी में एक क्या बोल सकते हैं इसे, प्राकृतिक आवास। एज फार एज पॉसिबल यानी जितना संभव हो सके उतना प्राकृतिक आवास, जानवरों को प्राकृतिक आवास बनाया गया उन्हें रखने के लिए। ये हो गया इसका मतलब, यानी कि वहाँ पे जो रहने का जो जगह है उसे प्राकृतिक से जो जानवर होते हैं सभी के रहने के लायक वहाँ परिवेश बनाया गया उनके लायक। वाई डोंट यू शिफ्ट योर सर्कस परमानेंटली नियर माई जू। वाई, तो ऐसे पूछ रहे हैं कि वाई डोंट यू, क्यों नहीं तुम शिफ्ट योर सर्कस, यानी क्यों नहीं तुम अपने सर्कस को शिफ्ट करते हो। शिफ्ट मतलब कि ले जाते हो वहाँ पे। योर सर्कस अपने सर्कस को, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से, नियर माई जू यानी मेरे चिड़ियाघर के पास। तो उसके पिता पूछते हैं कि क्यों नहीं तुम अपने सर्कस को मेरे चिड़ियाघर के पास ले जाते हो। सजेस्टेड मिस्टर गोल्डर सीरियसली। तो मिस्टर गोल्डर ने सजेस्टेड यानी सुझाव दिया, सीरियसली यानी गंभीरता से उन्होंने सुझाव दिया, मतलब पूछने के सेंस में कि क्यों नहीं तुम वहाँ ले जा रहे हो। हाउ विल दैट हेल्प आस्क्ड द ऑनर। तो ऑनर ने क्या पूछा, हाउ विल दैट हेल्प, कैसे, विल दैट हेल्प कैसे वह काम करेगा, यानी यह कैसे, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये मतलब हुआ। आस्क्ड द ऑनर, ऑनर ने पूछा। द एनिमल्स विल लिव इन द जू ऑलवेज एंड यू कुड ट्रेन देम फॉर द सर्कस टू। जो जानवर है विल लिव यानी वो रहेंगे, इन द जू यानी चिड़ियाघर में, ऑलवेज सदैव, एंड यू कुड ट्रेन और तुम क्या कर सकते हो, कुड यानी सकते हो, ट्रेन यानी प्रशिक्षित, जिसे बोलते हैं ना शिक्षा देना, प्रशिक्षित देम उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हो। फॉर द सर्कस यानी सर्कस के लिए, टू यानी भी, तो तुम उन्हें सर्कस के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो। डैट वे दे विल हैव अ बेटर होम एंड सराउंडिंग्स एंड विल नॉट बी लॉनली। डैट वे यानी कि इस तरह, दे विल हैव यानी उन्हें उनके पास, विल यानी गागेगी, हैव यानी होगा, उनके पास होगा, इस प्रकार उनके पास क्या होगा, तो अ बेटर होम एक अच्छा घर होगा, एंड सराउंडिंग्स और परिवेश होगा, एंड विल नॉट बी लोनली और वो बी यानी होना, लोनली यानी अकेला नहीं होंगे। तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं तुम वहाँ रखते हो, तो उनके पास एक अच्छा जू मिल जाएगा, तो परिवेश होगा, रहने के लिए जगह हो जाएगा, और तुम उन्हें सर्कस के लिए ट्रेन भी कर सकते हो। इस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेड मिस्टर गोल्डर कॉन्फिडेंटली। सेड यानी कहा, किसने, तो मिस्टर गोल्डर ने, कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास के साथ। बस इतना ही है। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, यानी कि डैट इज़ नॉट यानी कि वह नहीं, यह नहीं है, अ बैड आइडिया यानी बुरा विचार, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो सेड द ऑनर स्लोली, यानी कि जो ऑनर था उसने कहा, क्या कहा, तो यह एक बुरा विचार नहीं है, उसने कहा यानी उसे भी वो विचार पसंद आया। स्लोली यानी धीरे से। आई थिंक यानी मुझे लगता है, इवन माई एक्रोबैट्स यानी कि मेरे एक्रोबैट्स यानी कलाबाज भी, विल बी हैप्पी यानी वो खुश होंगे, इफ़ वी सेटल डाउन यदि, इफ़ यानी यदि, वी यानी हम, सेटल डाउन यानी सेटल डाउन का मतलब हो गया बसना, यदि हम बसते हैं तो समवेयर यानी कहीं। तो वो बोलते, जो ऑनर था वो बोलता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है, मेरे जो एक्रोबैट्स हैं, एक्रोबैट्स यानी कि जो कलाबाज है वो भी इससे खुश होंगे। देयर चिल्ड्रेन यानी उनके बच्चे, कुड गो स्कूल टू उनके बच्चे, कुड गो यानी जा सकेंगे, स्कूल भी, टू यानी भी, उनके बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। देयर सर्कस मूव्ड नियर द जू, जो उनका सर्कस था मूव्ड नियर द जू यानी कि चिड़ियाघर के पास, मूव्ड हो गया यानी वह चला गया। बेन लिव्ड यानी जो बेन था, लिव्ड, बेन रहने लगा, इन अ लार्ज ओपन इनक्लोजर विथ ट्रीज एंड रॉक्स एंड अ मोट एंड ग्रास। तो जो बेन था वो बड़े से, इन अ लार्ज यानी बड़े से, ओपन यानी खुले, इनक्लोजर का मतलब हो गया कि बाड़ा,
जिसे अहाता भी बोलते हैं, उसमें विथ यानी साथ में, ट्रीज यानी पेड़, एंड रॉक्स यानी कि चट्टाने, एंड मोट का मतलब हो गया खाई, एंड ग्रास और घास यानी कि वो बाड़े में रहने लगा। साथ में क्या था, तो चट्टान भी था, खाई भी थी, घास भी थी, पेड़ भी थे, उनमें वो रहने लगा। ही वॉज द हैप्पीएस्ट लायन इन द वर्ल्ड, वह था द हैप्पीएस्ट यानी सबसे हैप्पीएस्ट यानी खुश शेर, इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में। हैप्पीएस्ट और यहाँ द का यूज किया गया क्योंकि हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री यहाँ यूज की गई, हैप्पीएस्ट। ही हैड फाउंड हिज रियल होम, ही हैड फाउंड उसे मिल गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट के रूप में सेंटेंस होगा। ही हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, ही हैड फाउंड उसे मिल गया था, हिज रियल होम अपना वास्तविक घर यानी जो उसका असली जो घर था वो उसे मिल गया था, जो उसे चाहिए था। तो जैसे कि वो पिंजरे में कैद रहता था तो उसे नहीं रहना पड़ता था, उसके लिए एक बड़ा सा बाड़ा हो गया जैसा कि जू में होता है रहने के लिए। तो सैली भी खुश हो इसमें, इससे खुश हो गई, और जो कलाबाज थे वे भी, और उसके पिता भी। तो यहाँ पर ये थी आज की स्टोरी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।